हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को अच्छे से कवर किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको सही आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 726 रुपये करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नीचे देख लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। देखिए, सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। गडकरी ने कहा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 291 किलोमीटर की 726 करोड़ रुपए की सड़क विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस में। ठीक है, याद रखना है। देखिए, हाल ही में मॉरिशस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया गया है। इस आईएनएस सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज ने पोर्ट लुइस मॉरिशस का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएमएमवाई के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिलाओं उद्यमी को दिए गए हैं? तो कितने प्रतिशत दिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 68%। ठीक है, याद रखना है, 68%। अब नीचे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लॉन्च के बाद 28 करोड़ 68 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उपलब्ध कराए गए कुल ऋणों में 68% ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए गए कुल ऋण का 51% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदारों को प्रदान किया गया। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा मौन किस खेल से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से। ठीक है, याद रखना है। देखिए, कुछ इसी बुलंद हौसले के साथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरी हरियाणा की कैथल जिले की युवा बॉक्सर मनीषा मौन ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराकर न केवल उन्हें चौंका दिया बल्कि सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित खींचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को। ठीक है, देखिए, भारत ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी। इसके साथ ही भारत, अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 28 देशों के साथ एयर बबल साझेदारी की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, यानी कि त्रिपुरा और सिक्किम में। ठीक है, देखिए, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों ने आज जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के सामने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने को लेकर अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड के साथ। ठीक है, याद रखना है। देखिए, शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और नीदरलैंड ने पानी पर एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों ने पानी पर संयुक्त कार्य समूह को मंत्री स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य पानी के नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह के पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तक का शुभारंभ किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। ठीक है, याद रखना है। देखिए नीति आयोग आगामी और ओमदया नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक, अशोका, इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक ट्राइलीगल, डालवर्ग द्वारा और एनआईपीएफपी के सहयोग से अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तक का कल शुभारंभ करेगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार को। ठीक है, याद रखना है अक्षय कुमार को। देखिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत में खराब स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, याद रखना है। देखिए 12 अप्रैल को विश्व भर में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2017 को पारित किया गया था। इस दिन वर्ष 1961 को वोस्टेक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाल ही में सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पन्नू ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने हाल ही में सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने चेन्नई, मुंबई, कोलकाता को जोड़ने वाले 5,942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी कर दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिखर धवन। ठीक है, याद रखना है। देखिए दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेले जाने वाले शिखर धवन हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे मैच में 54 बॉल पर 85 रन बनाए हैं, जिसके साथ वे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोनों ने हाल ही में दूसरे मैच में धवन और पृथ्वी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की है। याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग दिखाने में अपनी रुचि प्रदान की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर में। देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सागर के बर्फ से ढके हिस्से पिघल रहे हैं। ऐसे में चीन ने ध्रुवीय रेशम मार्ग पोलर सिल्क रोड बनाने में अपनी भागीदारी की रुचि प्रकट की है। इसके साथ ही इस ध्रुवीय मार्ग के एक नया समुद्री मार्ग बनाने की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए आईपीएल 2021 की शानदार आगाज से ठीक पहले वीवो इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी से वीवो की कोशिश लाखों युवा और टेक्नोलॉजी के दीवानों तक पहुंच की है। इस साझेदारी के बाद विराट कोहली जल्द ही वीवो के किसी नए प्रोडक्ट और कैंपेन में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रामकरण वर्मा किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैबोन। ठीक है, याद रखना है गैबोन के। अब देखिए गैबोन के बारे में देखेंगे। गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात करेंगे राजधानी की तो क्या है, लिब्रेविल्ले है। बात करेंगे करेंसी की, करेंसी क्या है, CFA फ्रैंक है। और राष्ट्रपति कौन है, अलीवोगो ओंडिम्मा है। और प्रधानमंत्री कौन है, रोज क्रिस्टियाने रेपोंडा है। ठीक है, तो सभी कुछ याद रखना है फ्रेंड्स। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ठीक है, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप दोबारा देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।